महेश्वर सिंह बागी तेवर के साथ मैदान में उतरे हैं, तो इससे कितना नुकसान हो सकता है? मेरे ख्याल से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है फायदा होने वाला है। एमवाई तो लोग कहता है, अब हमारी पार्टी एमवाई की पार्टी नहीं रह गई है, ये ए टू जेड की पार्टी है। नमस्कार। अभी बिहार में एमएलसी चुनाव है और एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार में काफ़ी सरगर्मी चल रही है। सरगर्मी क्यों ना हो, अभी बिहार में जो तोड़ मोड़ की जो राजनीति चल रही है उससे कहीं ना कहीं उसका प्रभाव एमएलसी चुनाव पर भी पड़ने वाला है। इसी को लेकर अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी में और हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के जिलाध्यक्ष जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब भी चंपारण में आरजेडी का नाम आता है तो एक बार सुरेश यादव जी का नाम जरूर आता है, जिन्होंने लगभग अपना जीवन आरजेडी के लिए समर्पण कर चुका है। इसी बीच एमएलसी चुनाव को लेकर उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी हम इसलिए कह रहे हैं कि यहीं पे किसी के सर पे यूपी चुनाव का सेहरा है और सामने सुरेश यादव जी है। बबलू गुप्ता जी यहाँ के सिटिंग एमएलसी रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं अस्वस्थ थे कि हमको फिर से बीजेपी टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उनको काफ़ी समय भी मिला जो भी वोटर हैं उनके पास जाने के लिए। लेकिन आप लोगों के तरफ से आपके हाई कमान के तरफ से काफ़ी विलम्ब से टिकट की घोषणा की गई, तो कहीं ना कहीं इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। ये टिकट की घोषणा में कोई देरी नहीं हुई। अगर देरी हुई है तब बबलू गुप्ता के टिकट में देरी हुई है। भाजपा वाले कैंडिडेट के चुनाव में देरी किया गया है भाजपा की तरफ से, लेकिन हमारे दल के तरफ से बहुत पहले घोषणा कर दिया गया था। आप याद करेंगे, सबसे पहले घोषणा पूरे बिहार में पहला जिला अध्यक्ष मैं हूँ जो कैंडिडेट का घोषणा मैंने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर हमने किया था। और रही बात बबलू गुप्ता जी की बात, आश्वस्त हैं, तो पहले जो चुनाव जीते हैं उसमें मेरे दल का ही आधा वोट लेकर के वो चुनाव जीते, क्योंकि हमारे दल के प्रत्याशी रहे थे, एमएलए के प्रत्याशी रहे थे। चुनाव हार गए, लेकिन जो लगाव था, और ये तो दल जो प्रतिनिधि चुनाव पंचायत चुनाव जीत करके आते हैं किसी दल के नहीं होते हैं, लेकिन मेरे सपोर्टर अधिक जीत करके आए थे उस समय। और आज की बात है, आज 80% प्रतिनिधि, ये प्रतिनिधि का जो चुनाव है, प्रतिनिधि और प्रतिनिधि का चुनाव है, प्रतिनिधि ही प्रतिनिधि को वोट देते हैं। तो यह चुनाव में जो भी पंचायत प्रतिनिधि जो वोटर होते हैं 80% से अधिक हमारे समर्थक चुनाव जीत करके आए। ये दल पर तो हुआ नहीं है, लेकिन हमारे समर्थक चुनाव जीत कर आए हैं और 40 से अधिक केवल मेरे पदाधिकारी चुनाव जीत करके आए हैं। सर, एक चीज़ आप बताए हैं कि इसके पहले जब बबलू गुप्ता जी एमएलसी बने थे तो कहीं ना कहीं उनके आपके पार्टी की सिंपैथी थी, तो क्या वो सिंपैथी जो व्यक्तिगत उनका किसी के साथ होगा, क्या उसका भी सहयोग उनको मिल पा रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सारे लोगों को, कुछ लोगों को दंडित भी किया गया था जी। और आज कुछ लोग जो बच गए हैं वो सब हमारे साथ हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और चुनाव हम लोग इतना वोट से जीतेंगे शायद बिहार का रिकॉर्ड टूटेगा। एक और चीज़ कहा जाता है कि एमवाई जो समीकरण है, हालांकि इसमें तो आम जनता वोटिंग नहीं करती है, लेकिन फिर भी एमवाई जो समीकरण है तो उसका किस तरह से सहयोग इसमें आप लोगों को मिल रहा है? एमवाई के समीकरण के साथ साथ अगले और पिछड़े सभी जातियों का सहयोग मिल रहा है। एमवाई तो लोग कहता है, अब हमारी पार्टी एमवाई की पार्टी नहीं रह गई है, ये ए टू जेड की पार्टी है जी। ये बात तेजस्वी यादव जी, हम सवाल आ ही रहा था कि तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम ए टू जेड की पार्टी हैं, और हालांकि यहाँ पे मोतिहारी में आपके कैंडिडेट भी जो हैं ए से जेड तक हैं, तो इस पे मतलब क्या समर्थन मिलेगा ए से जेड तक? एकदम मिल रहा है। प्रयोग हम लोगों ने किया है, जिस संगठन में हम लोगों ने आरक्षण का भी प्रावधान किया है। बिहार की पहली पार्टी है, हिंदुस्तान की पहली पार्टी है जिसमें संगठन के पदाधिकारी के पद पर हम लोग आरक्षण का भी लाभ दिए हैं और लोग लाभ उठा करके सभी वर्ग का वोट हम लोग को मिल रहा है। ए टू जेड में आपने बोला बबलू देव जी के बारे में जी, तो ये हम लोग प्रयास किए हैं और प्रयास में हम लोग सफल भी होंगे। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग पार्टी में आरक्षण दे रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ आरजेडी ही कर रही है कि और कोई पार्टी कर रही है? अभी तक केवल आरजेडी है।
ये बहुत बड़ी बात है कि आरजेडी अपने पदाधिकारियों को आरक्षण देकर भी कैंडिडेट बना रही है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक और सवाल है सर, जिस प्रकार महेश्वर सिंह बागी तेवर के साथ मैदान में उतरे हैं तो इससे कितना नुकसान हो सकता है आपको? मेरे ख्याल से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, मुझे तो लगता है फायदा होने वाला है। नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं कि आरजेडी को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा, तो इसका थोड़ा सा ये लोग सब लोग नहीं बोल रहे हैं जी। जो लोग हमारे विरोधी हैं वही बोल रहे हैं। अच्छा तो मतलब अभी क्या लग रहा है कि कितने वोटों से आप लोग जीत पाएंगे इस चुनाव को? अब आंकड़ा तो हम नहीं कह सकेंगे यहाँ कितना वोट से जीतेंगे, अहम भूमिका लेकिन सबसे अधिक वोट से हम लोग जीतेंगे। पूरे बिहार में एक नया रिकॉर्ड हम लोग बनाएंगे। जी, हम इसलिए इस बात को कर रहे हैं कि आपके ऊपर जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी आपके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि सामने जो लोग हैं उनसे आपकी टक्कर है, तो इसीलिए हम इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं आपसे। बेशक हमारी जिम्मेवारी है इसमें कहीं से, और उसमें हम खरा उतरेंगे और किसी के लड़ने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बस एक ही मेरा निशाना है, चुनाव जीतना। एक चीज़ और सवाल है सर कि हाल ही में चंपारण में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, तो उसमें आरजेडी, कांग्रेस और एक बीच में सवाल आया था कि अजूबा गठबंधन, शायद आपने सुना होगा अजूबा ये हमने गठबंधन। सुना था, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, उसमें बहुमत का आंकड़ा होता है 29 और केवल मेरे पदाधिकारी उसमें 34 जीत करके आए थे। बहुमत 29 का होता है, लेकिन 34 केवल पदाधिकारी राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव जीत कर आए थे। 34 हमारे जो जिला पार्षद हैं उनके साथ पहले जब हो गए तो हार मान करके सभी पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, सभी लोग धीरे धीरे सटम मार्केट में तो कुछ जिला पार्षद रह नहीं गया था। बहुमत के आंकड़ा में हम लोग चले आए थे, हार मानकर सबको आना पड़ा। लेकिन गप्पू राय जी कहीं ना कहीं तो वो लोग कांग्रेस महेश्वर सिंह को सपोर्ट कर रही है, समर्थन दे रही है कांग्रेस, तो उससे भी तो आपका नुकसान हो सकता है। ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर उनके पार्टी में वो कांग्रेस से थे, उस समय कांग्रेस के साथ मेरा गठबंधन था, हमने उनका साथ दिया, वो चुनाव जीते। आज वो कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है और उनके साथ चले गए हैं। अब ऊपर के लोग हमारे नेता बताएंगे इस पर, ज़्यादा हम इस पर कुछ नहीं बोलते। नहीं, मैंने जिला लेवल की तो समर्थन, जिला लेवल पे जो समर्थन की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कितना उनका सहयोग मिल पा रहा है या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे आप लोगों ने उनको अध्यक्ष बनने में काफ़ी सहयोग किया, तो इसमें कुछ व्यक्तिगत लगाव से सहयोग मिलने की उम्मीद है? चुनाव जब उनकी पत्नी जीती तो उस समय वो अकेले थे जी। 34 पदाधिकारी मेरा उनका साथ दिया जी। और वो बहुमत में आए। हमारे ख्याल से उनके साथ गप्पू राय जी के साथ एक वो अपने छोड़ करके किसी का साथ उनके साथ नहीं है। किसी को साथ दे करके कोई मदद वो पहुंचा नहीं पाएंगे, मैं इतना जरूर जानता हूं। एक और सवाल है सर कि चंपारण में कहीं ना कहीं विधायकों की संख्या में बीजेपी की संख्या अधिक है और आरजेडी की संख्या में कमी है, तो इसमें ऐसा नहीं लगता है कि हाँ सहयोग ज़्यादा बीजेपी के कैंडिडेट को ज़्यादा सहयोग मिल पाएगा और आपको कम हो पाएगा? इस पर क्या कहें? जहाँ तक विधायकों की बात है, विधायक अपना वोट इसमें डालते हैं, वोटर होते हैं जी। तो जय विधायक हैं उतना वोट डाल देंगे। उनके प्रतिनिधि जो जीत करके आए हैं, टोटल राष्ट्रीय जनता दल के लोग जीत करके आए हैं, उनके समर्थक जीत कर आए हैं। भाजपा के समर्थन विधायक लोग कुछ नहीं कर पाएगा, वो लोग उनके समर्थक लोग जीत करके नहीं हैं। जो भी जीत करके आए हैं राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक चुनाव जीत कर आए हैं, उसमें वो लोग कुछ नहीं कर पाए। मैंने पंचायत है कि पंचायत लेवल से जो भी चुनाव जीत के आए वो अधिक से अधिक संख्या में आरजेडी है। 80 से 85% लोग हमारे आरजेडी के लोग हैं और भले विधायक उनका ज़्यादा है जी। उनको बधाई है, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। प्रतिनिधि उनका नहीं है, प्रतिनिधि केवल राजद का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। अभी हमारे साथ जो सुरेश यादव जी थे, ये बहुत ही आरजेडी के कद्दावर नेता है और हम लोग जब से जानते हैं इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण आरजेडी के लिए कर दिया है। और देखिए इस चुनाव का परिणाम क्या आता है, फिर जैसे होगा हम आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।